जय हिंद दोस्तों, उज्जवल परिवार फिर हाजिर भाई आप लोगों के बीच में अपना एक नया सेशन लेकर के। जिसका था इंतजार वो घड़ी आ चुकी है। तुम घर से निकलो पेपर देने के लिए, जिसके लिए तुम तैयारी कर रहे थे पिछले 1 साल से 1.5 साल से, सीईटी। उस सीईटी को लेकर के हरियाणा गवर्नमेंट ने एक बड़ा ऐलान किया भाई। तो एक बार मैं पूरा शेड्यूल आप लोगों को बताना चाहूंगा ताकि आप लोगों को कष्ट ना हो, जो टेंशन है वो टेंशन आपकी ना रहे। देखिए आपको बता दूं, सीईटी जो एग्जाम है ग्रुप सी के लिए, कह सकते हो ग्रुप सी तक का आपका ये एग्जाम हो रहा है भाई, ठीक है, या तृतीय श्रेणी की जो सर्विस है उसके लिए हरियाणा गवर्नमेंट ले रही है। उसको लेकर के हरियाणा गवर्नमेंट को पता है कि लगभग आपके 11 लाख जो है लोग, वैकेंसियां कितनी 26,000 है, लेकिन 11 लाख लोग आपके क्या कर रहे हैं, पेपर दे रहे हैं भाई। एग्जाम में जो रजिस्ट्रेशन हुआ लगभग 11 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। आपके बहुत सारे सेंटर बनाए गए हैं। जब 11 लाख लोग 1-2 दिन के अंदर इधर उधर होंगे तो बड़ी अफरा तफरी रहेगी। तो यहां पे कुछ गाइडलाइन जारी करी है, किसके द्वारा, आपका सीईटी के द्वारा, ठीक है, सरकार, हरियाणा सरकार के द्वारा। यहां पे एक और संयंत्र आपका असमंजस की स्थिति बनी हुई है, और वो ये कि जो 5वां विकल्प दिया जाएगा, उस 5वें विकल्प को हम अगर बात करें क्या समय मिलेगा, या वो 5वां विकल्प उसी समय के दौरान भरना पड़ेगा, आपको पता, वो सारी की सारी जानकारियां आप बने रहिए। अगर आप इस सीईटी का पेपर दे रहे तो आप बने रहिए क्लास में अंत तक, इस सेशन के अंत तक। और अगर थोड़ा सा भी लगता है तो अपने किसी मित्र को जरूर शेयर करें ताकि उसको भी जो टेंशन है वो थोड़ी सी कुछ कम हो जाए। जैसे कि एग्जाम जब सिर पे आता तो वैसे बहुत सारी टेंशन होती है, अब ये जो टेंशन है, अगर ये टेंशन आपकी खत्म हो जाती है तो आपको बहुत सारी मतलब सुकून, बहुत सारा सुकून महसूस होगा कि चलो कम से कम ये तो हो रहा है, ठीक है। और ये गाइडलाइन आपकी मैं बात करूं तो कल जारी कर दी गई है। कल जो हमारे कह सकते हो जो अधिकारी हैं, उन अधिकारियों को ऑर्डर दे दिए गए हैं। साथ में जो आपका रोडवेज है, कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, वो सारे का सारा मैं आपको इस सेशन, जो 10 से 15 मिनट का सेशन रहेगा, इसके अंदर आपको जानकारी दे करके जाने वाला हूं। तो सबसे पहले तो बात करें हरियाणा जो आपका तीसरी श्रेणी। देखिए एक पॉइंट नोट कराऊंगा, मेरी रिक्वेस्ट है भाई प्रत्येक स्टूडेंट से बड़े ध्यान से इनको देखेंगे, क्योंकि ताकि आपको किसी समस्या का सामना ना करना पड़े। और अगर आपको बात समझ में आती है, अच्छा लगता तो चैनल को, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, और इसी प्रकार की जानकारी आप लोगों के बीच में आती रहेंगे समय समय पर, जो एज पर पॉसिबल उज्जवल परिवार आप लोगों के बीच में देता रहेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसकी बात करें। सबसे पहले तो आपको पता, सीईटी की अगर हम बात करें तो हरियाणा की तीसरी जो श्रेणी है, तीसरी या तृतीय, तीसरी श्रेणी की जो जॉब है, उस श्रेणी की जॉब के लिए आपकी ये परीक्षा हो रही है भाई, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात करते हैं ग्रुप सी, कह सकते हो आप इसको, जिसको तुम किस नाम से जानते हो, ग्रुप जो आपका ग्रुप सी के नाम से आप इसको जानते हो। ग्रुप सी, अगर मैं शॉर्टकट में लिखूं इसको तो आप कह सकते हो जी सी कह सकते हो, ग्रुप सी के लिए भी, ठीक है। ग्रुप सी की ये जॉब के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जो जिन्होंने भरा है। अब बात आती है कितने लोगों को लेना, इन्होंने 26,000, सैकड़ों, हजार, 10,000, 26,000 वैकेंसी की यहां पर बात हो रही है। पद है भर्ती के लिए, और इनका जो एग्जाम है, पदों की संख्या की अगर हम बात करते हैं, पदों की संख्या आप लोगों के बीच में ये है कितनी, 26,000 भाई, ठीक है। अब देखिए बेरोजगारी का आलम और कंपटीशन का आलम यहां पर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हम कहां हैं, ठीक है, हमने कितनी तैयारी करी। और यहां पर मैं इस टॉपिक को अगर एक बार बीच में रोकूं तो मैं आपको बता दूं, अभी बड़ा डिस्ट्रक्शन भी फैलाया जा रहा है, डिस्ट्रक्शन भी हो रहा है लोगों के बीच में, क्योंकि एक तरफ तो 5 तारीख को आपका, 5 और 6 को आपका एग्जाम होना है, और बीच में अगर आपके क्या आ गए अभी, सरपंची के चुनाव, पंचायत के चुनाव। अब पंचायतों के चुनाव के साथ रहते हुए किस प्रकार से तैयारी करें यहां पे, वो आपके ऊपर डिपेंड है। एक बार वो बताऊंगा मैं आपको, लेकिन उससे पहले मैं एक बार ये डाटा आपको डिलीवर कर दूं कि क्या क्या गवर्नमेंट के द्वारा घोषणाएं करी गई है, ठीक है। 26,000 पदों की संख्या है जिनका कि टेस्ट होना है, ठीक है। यहां पर रजिस्ट्रेशन की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले टेस्ट होना कब है आपका, तो ये 5/6 नवंबर को होना है। टेस्टों की बात करें तो 5 व 6 नवंबर 2022 को ये आपका टेस्ट होना है। 2 शिफ्ट में होना है। कितनी शिफ्टों में होना भाई आपका, ये 2 शिफ्टों में होना है। 2 शिफ्ट कह सकते हो आप, 2 शिफ्टों में ये आपकी 2 शिफ्टों में टेस्ट होना है, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। अब सर ये पेपर कितने बजे स्टार्ट होगा, तो आपको बता दो पेपर का जो टाइमिंग रहने वाला है, पेपर आपका 10 बजे से लेकर के आपका, और कब तक रहने वाला भाई आपका, ये 10:45 तक रहने वाला है। कब से कब तक है, सॉरी 11:45, सुबह 10 बजे से लेकर के, सुबह 10 बजे से लेकर के आपका, और कब तक रहने वाला, 11:45 तक ये आपका रहने वाला पहली जो आपकी स्टेज है। दूसरा जो आपका पेपर लेंगे ये लोग, ये लेने में आपका कब से कब तक है, तो 3 बजे से 4:45 तक।
30 से लेकर के 3 बजे इवनिंग में आपका, और कब तक रहने वाला आपका ये 4:45 तक आपका ये रहने वाला है। तो 2 शिफ्ट होगी आपकी पेपर की। अगर हम बात करते हैं तो शिफ्ट कितनी होगी आपकी, 2 शिफ्टों में पेपर। अभी आपका पेपर कितनी शिफ्टों में होना है उसकी यहां पर हम बात कर रहे हैं। तो पहली शिफ्ट आपकी 10 बजे से लेकर के 11:45 तक है, 5 और 6 तारीख को ही होने हैं। उसके बाद दूसरी आपकी कब से कब है, 3 बजे से लेकर के और आपका 4:45 तक है। ठीक है, अब एक चीज तो क्या क्लियर हुई आपकी कि पेपर कब होना, 5 से 6 नवंबर की फुल्ली तैयारी है भाई। ठीक है, दूसरी बात क्लियर क्या हुई आपकी, 2 शिफ्ट हैं, शिफ्ट का टाइमिंग यहां पे दे दिया गया। अब क्वेश्चन पेपर की अगर मैं थोड़ी सी बात करूं, देखिए क्वेश्चन जो पेपर है इसके अंदर कितने क्वेश्चन आएंगे आपके, 100 क्वेश्चन आएंगे। 100 क्वेश्चन के लिए आपको कितनी मिनट मिलेंगी, अगर मैं मिनट की बात करूं तो आप लोगों को 100 मिनट ही मिलने वाली है भाई। कितनी मिनट मिलने वाली है, 100 मिनट ही मिलने वाली है। फिर मैं एक बार बोल रहा हूं आप लोगों को, इस सेशन को जो चल रहा है आप लोगों में बीच में जानकारी, इसको स्किप नहीं करना, क्योंकि आपसे रिलेटेड ही इसके अंदर सारी चीजें हैं। ठीक है, और इसको शेयर जरूर करना, हो सकता है किसी भाई को जानकारी मिल जाए। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं जब 100 मिनट में, और आपका यहां पर क्या होगा, 100 क्वेश्चन है। अब यहां पर आपको ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन जो कौन सा ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन 5 जो हरियाणा में व्यवस्था की गई है, जो ऑप्शन 5 है, इसके लिए आपको अलग से, इसके लिए आपको क्या होगा, इसके लिए अलग से 5 मिनट का समय रहेगा, 5 मिनट का। तो अब आप लोगों से को पता होना चाहिए जो आपका टाइम है ये कितना हो जाएगा, 105 मिनट आपको मिलेंगे भाई। पेपर के लिए कितना टाइम मिलेगा आपको, 105 मिनट है। 5 मिनट आपको दी जाएंगे ऑप्शन नंबर 5 को भरने के लिए। ठीक है, सीईटी में बड़े शांति से एक एक चीज को सुनना आपने। अब एक तो ये टेंशन खत्म होगी, सर जी 100 क्वेश्चन है, 100 मिनट है, बिल्कुल सही बात है। तो जो हम 5 ऑप्शन डालेंगे भरेंगे, तो 5 ऑप्शन कंपलसरी है, ये याद रखना। अगर आपने 1 2 3 4 ऑप्शन तक नहीं किए हैं तो 5वां भरना ही पड़ेगा आपको, ये ध्यान रखना, अदरवाइज आपका पेपर चेक नहीं होगा। इस टाइप की बातें चल रही है। ठीक है, चलिए भाई, अब बात या कोई और एक्शन आप लोगों पे लिया जाएगा। अब बात आती है कि ये तो क्या हो गया आपका पेपर की सिचुएशंस हो गई। ठीक है, अब यहां पर अगर हम बात इसको किस भी संजीव कौशल ने, ये जानकारी किसने दी आपकी, संजीव जो क्वेश्चन आपके मुख्य सचिव संजीव कौशल साहब ने इन सबको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे लेकर के, जो डिस्ट्रिक्टों के उपायुक्त हैं, ये आपके संजीव कौशल सचिव हैं, इन्होंने पूरी की पूरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे लेकर के, कब आपका फ्राइडे को ये सारी चीजें, फ्राइडे को यानी कि कल ये सारी बातें आपकी बता दी गई हैं। आज सैटरडे है, ये ध्यान रखना भाई। ठीक है, ओके। दूसरी बात यहां पर एक और आएगी। अब एक तो ये तो हो गया कि इसका शेड्यूल होगा, आपका पेपर का शेड्यूल हो गया, सारी की सारी बातें होगी। अब हम यहां पर हम देखेंगे कितने जिलों में ये केंद्र बनाए गए हैं। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं भाई आपका केंद्रों की अगर हम बात करें, परीक्षा केंद्रों की अगर हम बात करते हैं, किसकी बात भाई, केंद्रों की, तो ये आपके 17 जिलों में भी, 17 जिलों में चंडीगढ़ के साथ, चंडीगढ़ में भी है, कहां पर आपका, चंडीगढ़ में भी आपका केंद्र है, और 17 जिलों में ये आपके केंद्र बनाए गए, परीक्षा केंद्र। ये आप लोगों ने विशेष ध्यान रखना है। अब डिस्ट्रिक्टों की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट कितने आपके 22 हैं, ये आपको मालूम हो चुका है। ठीक है, अब 17 जिलों में यहां पे भी लिख देता हूं आपके कितने जिले, 17 जिलों के अंदर आपके ये बनाए गए हैं परीक्षा केंद्र, ये ध्यान रखना भाई। ठीक है, ओके। अब परीक्षा के लिए कितने लोग भाई आपके, तो 11,36,874 है। परीक्षा के लिए जो लोग हैं, परीक्षा के लोगों की बात करूं तो कितने, 11 लाख आपका, 11,36,874 लोगों ने पंजीकरण किया था। ये ध्यान रखना है, ये आपके पंजीकरण है। पंजीकरण की बात करूं, पंजीकरण यानी कि जिन लोगों ने पेपर देने की बात करी थी या फॉर्म अप्लाई किया है, कितने लोगों ने फॉर्म भरा भाई आपका, तो 11,36,874, और लेने कितने हैं, 26,000। अब अपना रेशियो निकाल लेना, आपने कितनी मेहनत करी है वो मेहनत देख लेना भाई आप। ठीक है, कितना एक वैकेंसी पे कितना आपका टफ कंपटीशन है, उसकी भी बात यहां पर आपको नजर आ रही है। यानी कि फॉर्म कितने लगे हैं, 11,36,874 रजिस्ट्रेशन हुए हैं, और सीटें कितनी आपकी, 26,000। ये भी आपके बीच में यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए। अब देखो, अब जब ये सारी चीज हो रही है, इतने लोग इधर उधर जाएंगे, तो अभी हाल ही में क्या हुआ भाई, दूर दूर लोग जाएंगे, दूर दूर जाएंगे तो क्या होगा, बसें चाहिए, कुछ और साधन चाहिए। तो यहाँ पे कुछ चीजें की गई हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, उसके बाद मैं आगे बात करने वाला हूं आप लोगों से कि क्या क्या यहाँ पे होने वाला है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले इसका,
मेरे ख्याल में स्क्रीनशॉट ले लिया, एक बार रिवाइज भी करा देता हूं। देखिए सीईटी को लेकर के बड़ा ऐलान है। हरियाणा तीसरी श्रेणी की ग्रुप सी की भर्ती यहाँ पे हो रही है। भाई संजीव कौशल साहब ने फ्राइडे को सभी को ये नोटिस जारी कर दिए। क्या किया भाई, 26,000 पदों की भर्ती हो रही है आपकी। 5 और 6 नवंबर 2022 को भर्ती हो रही है। शिफ्ट में हम बात करें शिफ्टों में तो 2 शिफ्टों में टेस्ट हो रहा है, 10 बजे से लेकर के 11:45 तक है मॉर्निंग में। इवनिंग में आपका 3 बजे से 4:45 तक, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। बात हुई थी फिर किसकी, जो आपका ऑप्शन नंबर 5 है। ऑप्शन नंबर 5 भरने के लिए लोगों के दिमाग में क्या, सर अलग से टाइम मिलेगा? यस भाई, 100 मिनट के 100 क्वेश्चन है, 100 मिनट दिए जाएंगे, लेकिन उसके लिए अलग से आपको 5 मिनट मिलेंगे। तो टोटल जो समय आपको 5 मिनट का यहाँ पे दिया जाएगा। ऑप्शंस की बात होगी है, ये आप लोगों ने ध्यान रखना। अगर केंद्र की बात करें तो 17 जिलों में, चंडीगढ़ के सहित 17 जिलों में आपके परीक्षा केंद्र बनाए गए। अब इन परीक्षा केंद्रों को लेकर के और भी आप लोगों के लिए सुविधा देने की यहाँ पर बात करिए। इसके पीछे एक रीजन ये भी है, अभी हाल ही में जो आपका यूपी के अंदर एक टेस्ट हो रहा था, तो लोगों ने बड़ा ऑब्जेक्शन किया था कि सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं थी, सरकार ने कुछ नहीं किया, ये वो, और ऊपर से इलेक्शन भी आ रहा आपको पता 2024 में। तो आप लोगों की बड़ी खातर तवज्जो की जाएगी, भाई पेपर देने के लिए जा रहे हैं तो देख करके अपना थोड़ा सा टेंशन फ्री रहना। लेकिन जो टेंशन की बात है वो बताऊंगा मैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट आपका हो गया होगा, आगे बात करूंगा, एक बार मैं थोड़ा सा इसको भाई रफ कर देता हूं, ठीक है। चलिए भाई अब बात करते हैं कि जरूरी बात है, जिन लोगों का 5 तारीख का पेपर है भाई वो दूर से आएंगे तो 4 तारीख को निकलेंगे। कितनी तारीख को निकलेंगे? 4 तारीख को निकलेंगे। अभी हाल ही में एक ऐप और आपका कह सकते हो पोर्टल जारी कर दिया जाएगा। बसों में सीट रिजर्व के लिए आपका एक ऐप और एक पोर्टल आपको मिल जाएगा। तो सुविधाएं सरकार की तरफ से कौन कौन सी दी गई उनकी मैं बात करूं। देखिए सुविधाओं की बात करूं, देखिए ये देखो, ये बड़ी ध्यान रखने वाली बात है भाई। गवर्नमेंट ने क्या किया, पहले तो भाई आपका सीटों के लिए क्या किया, बसों में सीटों के लिए, बसों में कह सकते हो, इधर लिख देता हूं मैं, बसों में सीटों के लिए आपको ऐप और पोर्टल लॉन्च होगा भाई। अभी आप लोगों को ऐप या पोर्टल जो भी आप समझे, ये आपका ऑनलाइन, मतलब आप कुल मिलाकर के बसों में सीटों को क्या कर सकते हैं, रिजर्व कर सकते हैं, या सीट का एडवांस में बुकिंग कर सकते हैं। एडवांस में क्या कर सकते हो, आप बुक कर सकते हो, यह आप लोगों ने ध्यान रखना है, पहली बात। दूसरी बात, जिन लोगों को 5 तारीख का पेपर है वो याद रखेंगे, उन्हें हो सकता है 4 तारीख को निकलना पड़े। 4 नवंबर को उनको क्या करना पड़े, पेपर देने के लिए निकलना पड़ेगा, ठीक है। ऑफिशियल इसी बात है भाई। और 17 जिलों में जब हो रहा है तो जरूरी बात है, निकलना पड़ेगा ही पड़ेगा। अब जब 4 नवंबर को जाएंगे तो रात को ये कहां पर ठहरेंगे भाई, रात को ठहरने के लिए क्या किया गया है, सरकार ने आपकी धर्मशालाएं हैं, धर्मशालाओं को क्या किया है, धर्मशालाओं को क्या किया, चिन्हित किया है, बताया गया है, चिन्हित किया है। सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़ा जा रहा है, किससे भाई, आपके जो सामाजिक संस्थाएं हैं इनसे भी क्या किया जा रहा है, आपका कम्युनिकेशन किया जा रहा है कि भाई लोगों को कहां पे हमने रोकना, आप कितनी हमारी मदद कर सकते हैं। तो धर्मशालाओं को चिन्हित किया जा रहा है बच्चों को रोकने के लिए। और आपकी अगर मैं बस की बात करूं तो बस आपको कहां से मिलेगी, आपका जो जिला मुख्यालय है, जिला मुख्यालय या उप मुख्यालय, जो है आपका उप मुख्यालय, यहां पर दोनों जगह पर आपको क्या मिलेगी, बस मिलेगी। और यहां से जो आपका परीक्षा केंद्र है, कहां पर भाई, आपका जो परीक्षा केंद्र है, इस परीक्षा केंद्र का जो जिला मुख्यालय या उप मुख्यालय जो है आपका, यहां पर आपको छोड़ेगी या ड्रॉप करेगी। ये बस की जिम्मेवारी हरियाणा रोडवेज के जो लोग हैं, अधिकारी हैं, उनकी मीटिंग ले ली गई है। संजीव कौशल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनको बता दिया गया है, ठीक है भाई, कि आपने ऐसा करना है। ये बात होगी आपकी किसकी, ट्रैवलिंग की, ताकि भीड़ भाड़ ना लगे, कोई हादसा ना हो, ठीक है, भाग दौड़ ना हो ज्यादा। इन सारी चीजों का बड़ा विशेष ध्यान रखा गया। आपको इसलिए क्या बोल दिया गया, एक पोर्टल और ऐप लॉन्च हो जाएगी, आप उसके माध्यम से अपनी सीट एडवांस में बुक करा सकते हैं। ये आपके लिए बड़ी अच्छी बात है। जैसे महेंद्रगढ़ है तो महेंद्रगढ़ से भी बस मिलेगी आपको, और नारनौल से भी बस मिलेगी, जहां आपने जाना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल चंडीगढ़ के लिए निकलना, तो जो बीच में रूट रहेंगे वहां पे आपको ड्रॉप करती हुई बस आगे निकल जाएगी भाई, ठीक है। अब जब पेपर वाली जगह पे क्या किया है, ये भी बड़ा शानदार इन्होंने यहां कोशिश करी है। अब बताया जा रहा है व्यवस्था कितनी रहेगी, वो तो समय बताएगा आपका, 4-5 बताएगा, 5 और 6 नवंबर बताएगा। बट जो घोषणाएं हुई हैं उनकी मैं बात करूं, मुझे ऐसा लग रहा है सीईटी का पेपर ना नहीं दे रहे आप, बल्कि एक मतलब बहुत ज्यादा जिक्र चल रहा है, सीईटी। अब क्या बोलूं मैं, मेरे पास शब्द नहीं है, बट फिर भी वो लोग जिन्होंने तैयारी करी है, जो जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा सुकून भरे न्यूज है ये। अब कितने सुकून भरे न्यूज है ये तो समय बताएगा, ठीक है। अब सुनो, इन्होंने क्या बोला भाई, जो परीक्षा केंद्र है आपके, परीक्षा जो केंद्र है, इनको लेकर के इन्होंने बात करी। तो 500 मीटर तक क्या नहीं होगा आपका, 500 मीटर तक का धारा 144 से धारा रहेगी, लागू रहेगी, ये बात याद रखना है,
ठीक है। उसके बाद यहीं पर इन्होंने क्या बोला, कोचिंग सेंटर जो आपके है, कोचिंग जो सेंटर हैं, इन कोचिंग सेंटरों की छुट्टी रहेगी। स्टेशनरी जो आपकी है, ये दुकानें आपकी, ये दुकान क्या होंगी, दुकान बंद रहेंगी। प्रिंटिंग प्रेस है आपके, प्रिंटिंग प्रेस भी आपकी क्या रहेगी, प्रेस भी आपकी बंद रहेगी। ये बात भी आपके बीच में रहेगी। देखिए, परीक्षा केंद्रों से 500 मीटर दूर पर धारा 144 लागू रहेगी। कोचिंग सेंटर आपके बंद रहेंगे, स्टेशनरी की जो दुकान है वो बंद रहेंगी, प्रिंटिंग प्रेस आपकी वो बंद रहेगी। साथ में क्या, जो परीक्षा केंद्र है आपका, इस परीक्षा केंद्र से 200 मीटर तक, कहां तक भाई, 200 मीटर तक आपके लिए कोई पार्किंग नहीं होगी, कोई पार्किंग नहीं होगी। ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। कितने मीटर तक आपका, 200 मीटर तक कोई पार्किंग नहीं रहने वाली है। ये आप लोगों ने इसके लिए बड़ा विशेष ध्यान रखना है। जब भी अपनी गाड़ी लेकर के जाते हैं तो परीक्षा केंद्र के पास से ना पहुंचे, और धारा 144 वहां पे लागू रहने वाली है। ये आपके बीच में यहां पर बता दिया गया है, ठीक है। और इन्होंने क्या बोला भाई, जिसको हम लेकर के बात करेंगे, देखिए यहां पर एक और इन्होंने चीज बोली है कि भाई अगर कुछ दुर्घटना हो जाती है तो यहां पर एम्बुलेंस के नंबर दिए गए हैं। एम्बुलेंस की अगर मैं बात करूं तो 112 नंबर इन्होंने एम्बुलेंस के दिए हैं। दुर्घटना या कोई बात होने पर आप 112 नंबर पर क्या करेंगे, कॉल कर सकते हैं और बुला सकते हैं मदद के लिए। और परीक्षा की बात करूं तो ये परीक्षा ले कौन रहा आपका, एनटीए परीक्षा ले रही है। मोटा क्वेश्चन है भाई आपका, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा ये परीक्षा आपकी क्या हो रही है, परीक्षा ली जा रही है। ये याद रखना भाई, ठीक है। ग्रुप सी के लिए ये था हरियाणा का सीटी, जो काफी दिन से भूत चढ़ा हुआ था हमारे ऊपर। अब आ जाओ भाई, आज तारीख हो चुकी है आपके मित्रों 22। 9 दिन ये है आपके पास और 3 दिन वो, आपके पास केवल 12 दिन बच रहे हैं। 9 दिन और 3 दिन वो, तो आपके पास कितने दिन हो गए, केवल 12 दिन। इस 12 दिन में भी अगर मैं बात करूं, देखिए तो 12 दिन की अगर हम बात करते थे, इसमें भी आपकी जैसे छुट्टी भाई आपकी, कल दीपावली की छुट्टी, संडे की छुट्टी है, उसके बाद दीपावली की छुट्टी है, ठीक है। उसके बाद फिर गोवर्धन की छुट्टी है, कई छुट्टियां भी हैं आपकी, कई छुट्टियां भी हैं, ठीक है। अब जब ये इतनी सारी छुट्टियां हैं तो अब तुमने तैयारी कैसे करनी है, जो तुमने पढ़ा है उसको रिवाइज करना। उसके बाद बीच में इलेक्शन भी फंस रहा है, गली में भाई चाचा ताऊ कोई ना कोई आपका आ रहा प्यारा, क्योंकि गांव में तो सब चाचा ताऊ ही होते हैं भाई। सरपंची का इलेक्शन भी है, आपने बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन का शिकार नहीं होना है। अगर अब भटक गए, पूरी साल आप पढ़े हैं और ये 10 दिन अगर आप भटक गए, 10 दिन, तो ना कोई सरपंच पेपर देने आए, ना कोई पंच, ना कोई जिला पार्षद, ना ही कोई आपका भाई ब्लॉक समिति मेंबर आपका पेपर देने आए। मेरे कहने का मतलब ये है कि इस देश के अंदर यूथ का यूज तो होता है, लेकिन वो फिर अपने तरीके से यूज करते हैं। तो जो मेरा यूथ, जो बहन भाई मेरे सुन रहे हैं, वो कृपया करके अपने टारगेट पे फोकस रखें। वो आपको अपने टारगेट की तरफ आकर्षित करेंगे कि यार भाई 5 साल में मौका मिलता है, ये वो और फलाना ढिमकाना, अब तेरी जरूरत है। तो उसको बोलना भाई मैंने लाइफ गुजारनी है। तू 5 साल की बात कर रहा है, मैंने तो मेरी बची हुई 100 साल जिंदगी जीनी है इस जॉब के साथ भाई। अब वो बोलेगा कौन सा कुंभ का मेला फिर आ जाएगा, फिर किसने देखा है, फिर किसने देखा। जब तैयारी अब करिए तो फिर क्यों भाई, अभी इसी बार टेस्ट होना है, इसी बार टेस्ट क्लियर करना। ये दिल में मतलब ठोक के रखनी है बात कि हर हालत में मुझे तो एक वैकेंसी चाहिए। वो चाहे बंदे 11 लाख आपके पेपर दे रहे हो और चाहे आपके भाई 26,000 वैकेंसी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। 11,36,834 जो लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब सिर्फ एक वैकेंसी से, और वो मैं लेके रहूंगा। लेकिन वो तब संभव है जब आप अंतिम समय पे, वो किसी ने बोला देखिए, जब आप 5 किलोमीटर के लिए चलते हैं दौड़ने के लिए, जब टारगेट सामने आ जाता है तो हम वहां थकते हैं, खड़े हो जाते हैं। अब थकने का बहाना भी है। अब तुम्हारे पास थकने का बहाना क्या है कि इलेक्शन भाई मैं मेरे चाचा के इलेक्शन में, ताऊ के इलेक्शन में, घर के बापू के इलेक्शन में बिजी हो गया था। तो इन सब चीजों को दूर रख करके धुआंधार बैटिंग शुरू कर दो दोस्तों। 9-12 दिन आपके पास है, आप 11 दिन मान के चलो। जबरदस्त तरीके से तुम्हारी यही दीपावली है, यही गोवर्धन है, यही भैया दूज है, तुम्हारा सारे के सारे फेस्टिवल आपका केवल और केवल ये टेस्ट है भाई, ठीक है। ये सारे फेस्टिवल आपके, जब नौकरी मिल जाएगी तो हर दिन फेस्टिवल की तरह गुजरना है। और नौकरी नहीं मिलेगी तो दूसरों के घर में फेस्टिवल मनते देखेंगे, अपने घर में मुश्किल है भाई, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, सेशन कैसा लगा? अगर आप नए हैं चैनल पर तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर जरूर करेंगे। अगर आप भाई पहले से जुड़े हुए हैं तो आप लोगों को पता है, एक बार क्लास को, सेशन को शेयर जरूर करें। हो सकता है आपके शेयर किसी भाई की जो जानकारी, जो टेंशन में घूम रहा हो कि कैसे जाऊंगा, कैसे आऊंगा, कहां से
सिलेबस मिलेगी, कितनी बार कैसा पेपर होगा, कितना समय होगा पेपर का, क्या लेके जाना है क्या नहीं, मोबाइल कुछ नहीं लेके जाना, ये सारी चीजें आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस में आ भी जाएंगी। चलिए दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद जय भारत, डू दी बेस्ट। ये ऑथेंटिकेट चीज है भाई आपके, ये संजीव जो आपके कौशल साहब हैं इन्होंने बताया, ये आपकी आज की न्यूज भी थी, न्यूज पेपर में भी न्यूज थी, वैसे भी न्यूज थी, तो जरूर इन बातों पर गौर करेंगे। बाकी कोई चेंजमेंट होगा तो आपके बीच में नोटिस हरियाणा गवर्नमेंट डाल ही देती है। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद जय भारत, डू दी बेस्ट।